गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसमें हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालते हैं एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? जैसे साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है, साइन थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 है, ठीक है। साइन थीटा की 90 पे वैल्यू 1 है। सिमिलरली कोस थीटा की 45 पे वैल्यू 1/√2 है। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं, इनको याद कैसे करना है हमने, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी फॉर योर एक्सरसाइज 8.2। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इन वैल्यूज़ को याद करने का एक लॉजिक होता है हमारे पास। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले मैं आपको पहली बात बता दूं कि आपने पूरा टेबल याद नहीं करना है, ठीक है। आपने सिर्फ इसके साइन की वैल्यू याद कर लो। ओनली किसकी वैल्यू याद करनी है? हमने साइन की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। ये वाली साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1, ठीक है। बाकी सारा टेबल इसी वैल्यू से बन जाएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है अच्छी तरह से। तो उसको याद करने का भी एक ट्रिक है हमारे पास। आई एम शोइंग यू द सेम। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन की वैल्यू अगर आप याद करना चाहते हो, सबसे पहले आपने 0 से लेके 4 तक यहाँ पे काउंटिंग लिख लेनी है। 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने सभी को 4 के साथ डिवाइड कर देना है। सभी को 4 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में आपने इन सभी का स्क्वायर रूट कर देना है, लाइक दिस। सभी का क्या कर देना है? स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यूज़ रेडी हो चुकी हैं। देखिए कैसे, ठीक है। फिर से एक बार बोल दूँ, सबसे पहले 0 से लेके 1 तक काउंटिंग लिख देनी है। बाद में सबको 4 के साथ, जहाँ तक ये काउंटिंग गई है उसके साथ क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। और बाद में सबका क्या कर देना है? स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपका टेबल रेडी हो रहा है। फर्स्ट वैल्यू आपको में ये मिलेगी, लुक एट हियर। 0 ओवर समथिंग क्या होता है? 0। उसका स्क्वायर रूट भी कितना होता है? 0। तो साइन 0 पे वैल्यू कितनी रहेगी? 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो साइन 30 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। सिमिलरली ये 2/4 कटिंग होके क्या हो जाएगा? 1/2। इसका स्क्वायर रूट करोगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 का स्क्वायर रूट √2 आ जाएगा। तो 45 पे वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। सिमिलरली √3 का स्क्वायर √3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये 4 के साथ 4 कट, 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 1। तो साइन 90 पे वैल्यू कितनी रहेगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 5 वैल्यू याद कर लेनी है। साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1, ठीक है। ये याद रखना है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा ये आपकी 1 होती है, और साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको +1 में मिलेगी जाके। आपका सिर्फ इसके साथ ही लेना देना है 1, 0 से लेके 1 तक का, ठीक है। सो कोस के साथ, अब कोस की वैल्यू देखो कैसे निकालनी है। आपने ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखनी स्टार्ट कर दो, फिर ये उठाओ, ये यहाँ पे रख दो। ये मिडल वाली मिडल के में रहेगी, ये वाली उठा के यहाँ पे रख दो, और ये वाली उठा के यहाँ पे रख दो। तो आपका कोस की सारी वैल्यूज़ रेडी हो जाएंगी, ठीक है। अगेन दोबारा से बता दूँ, 90 वाली उठा के 0 पे रख देनी है, स्क्वायर रूट 3 वाली उठा के 30 पे रख देनी है, 60 वाली 30 पे रख देनी है, 45 वाली 45 पे रहेगी, 30 वाली 60 पे चली जाएगी, और 0 वाली 90 पे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कोस की सारी वैल्यूज़ याद हो जाए, अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ 7 की वैल्यू याद रखी है आपने। अब देखिए tan की वैल्यू इसी से कैसे बनेगी।
आप सभी को पता है दैट tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। ठीक है, तो मैं साइन की और कोस की वैल्यूज़ को अब क्या करने वाला हूँ, डिवाइड करने वाला हूँ। तो साइन ओवर कोस दैट इज़ 0 ओवर 1, 0 ओवर 1 कितना होगा 0। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 ओवर रूट 3। तो tan की वैल्यू 1/√3, तो मैंने पहले लिख दिया tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कोस। ये सेम वैल्यूज़ हैं, सेम के साथ सेम कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 ओवर 1। √3 ओवर 1 कितना आता है √3। और 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 किसके इक्वल होता है, ये याद रखिए 1 ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। इट डज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, एन डी भी लिखा होता है कईयों ने, इन्फिनिटी का साइन भी लिखा होता है, कईयों ने सिंपली लिखा होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो तीनों की तीनों सेम है। सिमिलरली tan से आपकी, जैसे हमने साइन से कोस की वैल्यू बनाई थी, वैसे ही tan से कोट की वैल्यू बनेगी। सिमिलरली इन्फिनिटी को उठा के यहाँ पे रख दो, √30 को उठा के यहाँ पे रख दो, 1 यहीं पे रहेगा, 1 ओवर √30 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ साइन की वैल्यू याद की है, हमारी कोस की वैल्यू भी बन गई, tan की भी बन गई और कोट की भी बन गई। ठीक है, आप चाहो तो कोट की वैल्यू ऐसे भी बना सकते हो, कोस और साइन को डिवाइड कर दो, कोस ओवर साइन। ठीक है, तो अभी आपकी सेम वैल्यूज़ ही आएंगी। अब देखिए सीकेंड कैसे बनेगा। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, सीकेंड हमारा रेसिप्रोकल होता है कोस का। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, दैट इज़ 1 ओवर कोस। तो इन सभी का रेसिप्रोकल करना स्टार्ट कर दो। 1 ओवर 1 क्या होगा 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ओवर √3 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 ओवर 1 आ जाएगा, दैट इज़ दिस। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 ओवर 2 का रेसिप्रोकल 2 ओवर 1 दैट इज़ 2, और 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1 ओवर 0 विच इज़ इक्वल टू नॉट डिफाइंड, सो अगेन इन्फिनिटी। क्लियर। अगर आप चाहो तो कोसेकेंड की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हो, और कोसेकेंड की वैल्यू इसका सेकेंड के साथ रिलेशन होता है, तो ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगी, ये 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, √2 यहीं पे रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और 0 पे वैल्यू 90 पे आ जाएगी। क्लियर। तो बड़े ही ईजिली आप पूरा का पूरा टेबल इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको ये दोबारा से देखना है तो आप इसको वीडियो को दोबारा से पीछे जाके रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो जब आपको ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, फिर हम आपकी एक्सरसाइज 8.2 बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए कैसे, 8.2 एक्सरसाइज, इसमें से लिखा है इवेल्यूएट। इवेल्यूएट मीन्स हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। सिंपली जस्ट इनकी वैल्यूज़ फिल करो, sin 60 √3.2, cos 30 √3.2, sin 30 1.2, cos 60 1.2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, √3 कितना रहेगा 3, 2 2 ज़ा 4, और ये 1.2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाएगा, एलसीएम आएगा 4, सो 3 + 1 4 ओवर 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, एक चीज़ आपको टेबल में बतानी मैंने स्किप कर दी थी, ये आप याद रखिए। ये देखिए साइन और कोस की 45 वाली वैल्यू सेम है, देखिए 1 ओवर √2 1 ओवर √2। सिमिलरली tan कोट की 45 वाली वैल्यू सेम है 1 1। सीकेंड को सीकेंड की भी 45 वाली वैल्यूज़ सेम है। ठीक है, बाकियों का रिलेशन आपस में है इस तरह से। ठीक है, ये 2 इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। सिमिलरली ये वाली इधर, 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 और ये वाली इधर। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल को बड़े ही अच्छी तरह से याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर स्केयर साइन डला है तो स्केयर से घबराना नहीं है, उसकी वैल्यू का स्केयर हो जाएगा। 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan स्केयर है तो 1 का स्केयर हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3.2 होती है, cos स्केयर है तो इस वैल्यू का स्केयर हो जाएगा। सिमिलरली sin 60 की वैल्यू का भी स्केयर हो जाएगा। तो क्योंकि ये सेम टर्म्स प्लस हो रही है, सेम टर्म ही माइनस हो रही है, तो मैंने दोनों को कट दिया। यहाँ पे सेम टर्म्स प्लस माइनस हो रही है तो कट जाएंगी, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ 2। तो ये सम भी सॉल्व हो गया, इजी था। नेक्स्ट दे लेते हैं आपका थर्ड सम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है वैल्यूज़ आपने फिल कर देनी है। cos 45 1/√2, सेकेंड 60 2/√3, कोसेकेंड 30 1/2.1। ठीक है, तो आप सिर्फ साइन कोस टैन की वैल्यू याद कर लो, बाकी उनकी रेसिप्रोकल्स ही हैं। ठीक है, उल्टे करके लिख देना। जैसे सेकेंड 30 है तो आप सेकेंड का रेसिप्रोकल cos 30 की वैल्यू क्या आती थी, √3/2, उसका रेसिप्रोकल करके लिख दो 2/√3। ठीक है, तो साइन कोस टैन की वैल्यू याद कर लो, बाकी सारा हो जाएगा आपका। आप सिर्फ साइन कोस और टैन की वैल्यू याद कर लो, आपकी स्पीड बन जाएगी। अदरवाइज़ वैल्यूज़ टेबल दोबारा बना के देखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो वही आएगा √3 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे √3 के साथ कट, ऊपर 2 के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा। इसके नीचे √3 नहीं है, 1 के साथ डिवाइड करेंगे √3, ऊपर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर बाद में इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल गिव यू ये 2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, 2√2, एंड √3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। तो 2 बाहर, 2 इंटू 3 √6 हो जाएगा। बाद में इसको मैंने रैशनलाइज़ कर दिया है नेगेटिव वाले साइन के साथ। तो जब आप रैशनलाइज़ कर दोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। नीचे a + b a - b का फार्मूला, दैट इज़ a² - b²। तो आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब में मैंने √3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा √3 √6 हो जाएगा, और 6 3 18 √18 आ जाएगा। यहाँ पे यह ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये 2 आ गया। सिमिलरली 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, सो इस तरह से जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये 18 है, 18 को मैंने ब्रेकअप कर दिया है 9 इंटू 2 में, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया। ठीक है, ये याद रखना स्टेप। 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया, तो अंदर बचा सिर्फ √2। ठीक है, तो देन यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया, तो अंदर बचा √6 माइनस 3 √2। इसको माइनस किया तो -16, ये कटिंग कर दी 8, और माइनस का साइन ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों के साइन चेंज हो गए। ये वाला पॉजिटिव का हो गया और ये वाला नेगेटिव का हो गया, एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? देन अगेन हमने वैल्यूज़ फिल की, साइन 30 सारी वैल्यूज़ फिल कर देनी है। एलसीएम आएगा 2 इंटू √3। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब भी आप ऐसे किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो, लेट से x + 1/y + 1/xy, ठीक है, तो आपने इन सभी को क्या कर देना है, इन सभी का हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, x की पावर 1 और y की पावर 1। ठीक है, तो एलसीएम वही होना होता है जो हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ लेनी होती हैं, बट हाईएस्ट पावर वाली। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं, 2 1 और √3। तो तीनों के तीनों वैल्यू ले ली, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। अब 2 के साथ 2 कट गया, बचा √3 ऊपर मल्टीप्लाई, फिर ये 1 के साथ पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ बचेगी, ये ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, और √3 के साथ ये √3 कट जाएगा, क्या बचा, ओनली 2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, ये हमने 8th में किया होता है। अगेन आपके पास ये लास्ट में बच गया। क्लियर? और इसका हमने फिर से क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। तो सी प्लस वाले को नेगेटिव वाले के साथ a + b a - b का फॉर्मूला सेम जैसे ऊपर किया था, और यहाँ पे मैंने माइनस बाहर निकाल लिया है, सो दैट अंदर दोनों सेम टर्म्स बच जाएँ। तो माइनस बाहर निकालेंगे, ये 4 पॉजिटिव का हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव की हो जाएगी, ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो माइनस बाहर निकालिए, देखो सेम टर्म्स हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, a² + b² - 2ab। बाद में यहाँ पे नीचे भी माइनस का बन रहा था, तो माइनस के साथ माइनस कट गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर?
सो सिंपल कैलकुलेशंस है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम. सो इसमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3. फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड a एंड b. हमने a और b फाइंड करना है. ठीक है, आपने क्या करना है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए. tan a प्लस बी, ये √3 वैल्यू tan की, इस tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan 60 डिग्री पे. ठीक है, और सिमिलरली इस वाली साइड में tan की वैल्यू 1/√3 कितनी होती है, tan 30 डिग्री पे. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये tan के साथ tan कर देते हैं. आपने कभी काटना नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है tan. ठीक है, ये उसका एंगल है, a प्लस बी और 60 tan के एंगल्स हैं. ठीक है, तो क्योंकि अगर tan a प्लस बी इज़ इक्वल टू tan 60, तो इट मीन्स इनके ये एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है, तो हम सिमिलरली सीधा लिख देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60. tan काटने नहीं है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी a माइनस बी इज इक्वल टू 30. बाद में आप इसको चाहो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो. तो ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, ये सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया. दोनों को मैंने सॉल्व किया है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया है. तो b के साथ b कट गया, a की वैल्यू आ गई 45. ये वैल्यू मैंने फर्स्ट में फिल कर दी, तो b की वैल्यू आ गई 15. ठीक है, तो इसी के साथ आपके ये मेन क्वेश्चंस ख़त्म हो रहे हैं. बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका MCQ आ रहा है. ठीक है, तो MCQ देख लेते हैं. यह लिखा है 2 tan 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है भाई, tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर से tan 30, इट मीन्स √3 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 4/3. 4/3 का क्या आ जाएगा 3/4 रेसिप्रोकल ऊपर जाके. तो ये कट गया, बचा 2. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास बच रहा है 3/2√3. ठीक है, ये बाकी रेज कर देते हैं. तो अब हमारे पास ये चीज़ बच रही है, तो मैं इस 3 को ओपन कर लूँगा. दैट इज़ 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और नीचे बचेगा 2 इंटू √3. तो ये √3 के साथ √3 बच जाएगा, कट जाएगा. तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, √3/2. इसको सॉल्व करने के बाद मुझे पास बचा √3/2. और अब ऑप्शंस में देख लो कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है. ये वैल्यू होती है tan 60 की, और sin 60 की, और किसकी होती है cos 30 की. तो देख लो दोनों में से कोई एक ऑप्शन इसमें है. यहाँ पे sin 60 है, देख लो cos 30 नहीं है ऑप्शन में, तो A इसका आंसर हो गया. क्लियर एवरीवन, इसका आंसर आ गया A. सिमिलरली आपने सेकंड अब पार्ट खुद करना है, थर्ड पार्ट मैं आपके लिए कर देता हूँ क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपने आंसर उठाना है चारों ऑप्शंस में से. यहाँ पे लिखा है sin 2a इज़ इक्वल टू 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a इज़ इक्वल टू. a के कौन सा एंगल रखोगे इसमें कि ये वैल्यू इक्वल हो जाए. तो आप इसका आंसर है a. कैसे, क्योंकि आप 0 यहाँ पे फिल कर दो a की जगह पे, तो क्या आएगा sin 2 इंटू 0, और दूसरी तरफ क्या आएगा 2 sin 0. तो ये बन गया sin 2 इंटू 0 कितना होगा 0, और इधर क्या बना sin 0 साथ में 2. तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और इधर 2 इंटू sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0. तो अल्टीमेटली इधर भी 0 आ रहा है और इधर भी 0 आ रहा है, दोनों के दोनों इक्वल हैं. तो यही हमारी कंडीशन थी, दोनों इक्वल होने चाहिए. तो अगर मैं a 0 फिल करता हूँ तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 0. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पर भी आप वैल्यूज़ फिल करके सॉल्व कर सकते हो. सेकंड और थर्ड पार्ट आपका, सेकंड और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है. क्लियर. सो बाय दिस we have completed our exercise 8.2. tomorrow we will start our exercise 8.4 because
8.3 exercise is not in your syllabus of 2020। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है 2020 के। देख लेंगे लास्ट में, अगर टाइम मिलेगा तो करवा देंगे। 8.4 कल हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन रिवाइज द वीडियो। हैव ए नाइस डे।